वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग, हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी के ये चैप्टर आप लोग का उत्तक यानी टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट से हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह आज की क्लास में ये आपको याद हो जाएगा, इसकी फिक्र आपको नहीं लेना है। मैं खुद ऑटोमेटिक आप लोग को याद कर दूंगी और आप बस इसको जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं आप इसको बोलिएगा। बोलने से आपका जो मुंह होता है वो और आपका कान हाथ तीनों काम अगर आप कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो वो बहुत जल्द याद हो जाता है। तो आपको बोलना है और फिर इस फ्लो चार्ट को खुद से अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें आपको लिखना है। तो चलिए उत्तक पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर ही उत्तक है। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है प्लांट का जो प्लांट टिश्यू है, उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू जो हम लोग की शरीर बनी है, हम लोग के शरीर में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है या प्लांट में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो पहले हम लोग को तो उत्तक समझना चाहिए कि उत्तक है क्या। तो देखिए उत्तक होता क्या है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो टिश्यू है ये टिश्यू है क्या, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। नहीं, उत्तक है क्या, तो जैसे आप देख सकते हैं हम लोग के शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट है यानी इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये एक सेल है। जब ये सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब कई सारा इस तरह से सेल बन जाता है, कई सारे सेल यहाँ से एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो हमने सेल पढ़ लिए हैं, अब सेल के बाद हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। उसके बाद टिश्यू के बाद आप लोग का आ जाता है जब कई सारे, जैसे कि ये एक टिश्यू हो गया, यहाँ पे समझिए एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया, कई इसी तरह से कई सारे टिश्यू जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, आर्गन बनता है। यानी यहाँ पे क्या बन चुका है, आर्गन यानी अंग बन चुका है। इसको हम बोल सकते हैं कि अंग बन चुका है। उसके बाद जब ये कई सारे अंग, जैसे कि ऐसे ही कई सारे अंग जुड़ जाएंगे, इस तरह से करके इस तरह से जुड़ गए तो ये हम लोग की एक बॉडी का यानी ऑर्गन सिस्टम बनेगा। यानी जैसे हम लोग का हाथ भी एक ऑर्गन है, पैर भी एक ऑर्गन है, नाक भी एक ऑर्गन है, कान, मुंह, आंख, ये सब क्या है, एक एक ऑर्गन है। लेकिन जब ये सारे ऑर्गन एक में जुड़ चुके हैं तो हम लोग का क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और जब ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाते हैं तो वहीं पे आपका क्या बन जाता है, एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। प्लांट की भी जो टिश्यू है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर एनिमल के टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बुक में देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट है उसको जान लीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे औतिकी यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए कि हिस्टोलॉजी या औतिकी किसे कहते हैं, तो जिसमें हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। जिस तरह से हम साइटोलॉजी किसके कहते हैं, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते थे उसको हम साइटोलॉजी कहते थे। जीव विज्ञान की औतिकी शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक माइसेल मेलपिगी ने की थी। इस शाखा को हिस्टोलॉजी नामकरण, यानी जो हिस्टोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस्टोलॉजी का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे 1819 में। यानी इसका नामकरण कब हुआ, 1819 में मायर नामक वैज्ञानिक ने किया। और उत्तक शब्द किसने दिया, तो सर्वप्रथम प्रयोग बिचेट सन 1771 से 802 ईस्वी में नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसमें इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स से कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग का पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। तो पहले हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट ये है आप लोग के सामने। देखिए आपको अगर याद करना है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्लास में ही याद हो जाए, तो आपको इसको बोलना होगा मेरे साथ। कई बार बोलिएगा उसके बाद याद होगा। इतना आसान भी नहीं होता है कि हम बस एक बार सुन ले और याद हो जाएगा। तो उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, तो आसानी से वो याद हो जाएगा। तो पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो प्रकार का है। पहला है विभाज्य उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट अस्थायी उत्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, जो विभाज्य उत्तक है, विभाज्य उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यानी इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है शीर्ष विभाज्य उत्तक एपिकल मेरिस्टम।
तो पहला बोलिए शीर्ष विभाज्य ऊतक, दूसरा है पार्श्वी विभाज्य ऊतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि ये विभाजन होता कहाँ कहाँ पे है प्लांट में। तो पहला है शीर्ष विभाज्य ऊतक, दूसरा है पार्श्वी विभाज्य ऊतक, तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। एपिकल मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम। अगला देखिए परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो प्रकार का हो जाता है। एक आप लोग का सरल अस्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने प्लांट को दो भागों में बांटा, पहला विभाज्य ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। फिर विभाज्य ऊतक को हमने दो भागों में बांटा और विभाज्य ऊतक को तीन भागों में बांटा और अस्थायी को दो भागों में बांटा। तो जो विभाज्य ऊतक का तीनों भाग होता है शीर्ष, पार्श्वी, अंतर्वेशी यानी एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। उसके बाद हमने जो अस्थायी ऊतक को बांटा था उसको हमने सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक में बांट दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरल अस्थायी ऊतक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है जटिल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक में पहला है मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों याद होने चाहिए। यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है PCS, इसे आप याद करना चाहे तो ये PCS, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तभी ये तीनों याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक कहाँ पे काम करता है, जो जब आपको वो चीज याद है बस आप उसको सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं तब ये ट्रिक कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा याद ही नहीं है, पता ही नहीं है और PCS रट लिया। अगर PCS रट लिए तो क्या होगा, क्या पता चल पाएगा। लेकिन वहीं पे आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा याद है तो इससे आप रिलेट करके पकड़ सकते हैं कि हाँ PSC से क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। अगला देखिए सरल यानी जटिल अस्थायी ऊतक को फिर से दो भागों में बांटा गया, एक को जाइलम और एक को फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो पढ़े ही होंगे, मानती हूँ कि ये सारे आप नहीं अभी पढ़े होंगे, लेकिन ये जाइलम फ्लोएम तो एकदम पता होगा। जाइलम जल को लेके आता है, फ्लोएम बने हुए भोजन को लेके आता है। लेकिन जब जाइलम और फ्लोएम है ये भी चार कोशिकाओं से यानी दोनों चार कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। तो अब ये चार कोशिकाएं देखिए कौन सा है, तो हम पहले देखते हैं जाइलम का भाग। तो जाइलम का भाग होता है पहला, यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, या बोलिए मेरे साथ वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदु ऊतक। चार हो गया, चार कोशिकाओं से मिलके बना है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन जीवित है और कौन मृत है। तो देखिए इसमें सारी कोशिकाएं मृत होती हैं। जो जाइलम की कोशिकाएं होती है सारी कोशिकाएं मृत होती है, पर एक कोशिका जीवित होती है और वो जीवित कोशिका जाइलम पेरेनकाइमा है। तो यहाँ पे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा, तो आप लोग का यही जीवित हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमने फ्लोएम को भी बांटा है। फ्लोएम यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोएम को भी हमने चार भागों में बांटा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं भी कहते हैं, फ्लोएम तंतु या फ्लोएम मृदु ऊतक। उसके बाद देखिए इसको सेवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन सी कोशिका जीवित है या कौन सी कोशिका मृत है। तो इसमें याद रखिएगा सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं, पर एक कोशिकाएं मृत होती हैं जो कि फ्लोएम तंतु है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चार्ट, फ्लो चार्ट आपको याद हो गया होगा। तो आप इसको कई बार रिवाइज कीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार देखते रहिए जिससे कि ये फ्लो चार्ट आपको याद हो जाए। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि विभाज्य ऊतक क्या होता है। तो विभाज्य ऊतक का मतलब ये कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, विभाजन करती रहेंगी और जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वो अस्थायी ऊतक में बदलती जाएंगी। तो विभाज्य ऊतक से ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। जैसे कि यहाँ पे शीर्ष विभाज्य ऊतक समझिए, यहाँ पे एक प्लांट है इस तरह से, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये इसकी पत्तियां हैं, ये टहनियां हैं, यानी ये इस तरह से इसकी पत्तियां या टहनियां हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ से ये वाला भाग
जो ये वाला भाग बढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। और पार्श्वी विभाज्य ऊतक मतलब इस प्लांट को मोटा कर रहे हैं, यानी उसके परि, जैसे कि ये धीरे धीरे ये मोटा हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, पार्श्वी विभाज्य ऊतक। लेकिन ये बड़ा हो रहा है तो शीर्ष विभाज्य, जैसे कि आप लोग दातुन करते हैं, किसी भी प्लांट को मारते हैं, जैसे अक्सर करके नींव का किया जाता है, तो जब हम नींव को मारते हैं तो वो कौन सा भाग होता है, शीर्ष वाला भाग होता है, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है। पार्श्वी विभाज्य ऊतक का मतलब कि वो प्लांट मोटा हो रहा है, यानी उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक का मतलब जैसे कि ये जमीन है, इसके नीचे ये जमा हुआ है, इसके ऊपर घास है, आपने यहाँ से क्या किया, इसको काट दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर ये बड़ा हो गया तो उस जगह पे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक भी पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तो चार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपके बुक है, अब हम लोग बुक में भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन बुक से भी आने वाला है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इसका अब बुक से एक एक पार्ट। तो विभाज्य ऊतक क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, फिर विभाज्य ऊतक की विशेषताएं क्या होती है, एक एक पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे। इसमें का जो वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, उस शब्द को भी समझते चलेंगे तोड़कर, जिससे कि आपको रटना न पड़े, याद रहे। उसके बाद अस्थायी ऊतक में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग ये ऊतक पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका में है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम, जाइलम मृदु ऊतक, एंजाइलम फाइबर्स, चालनी, चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोएम मृदु ऊतक, पेरेनकाइमा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ये सारा एनिमल टिश्यू के बारे में। और ये देखिए, ये चैप्टर इतना आसानी भाषा से समझ में नहीं आता है जब तक आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे नहीं, इसको रिवीजन नहीं करेंगे। तो जब आप इसको रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ये एक बार कोई भी चीज एक बार अच्छे से याद हो गया तो फिर वो भूलता भी नहीं है। तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, आप बस मैं जितना कहती हूँ आप उतना करते रहिए, याद करते रहिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी जुड़ सके।